आज 15 अगस्त है, यानी कि हमारा इंडिपेंडेंस डे। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? अगर आप एक लड़की हैं और आप एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो आपने बचपन में एक बात ज़रूर सुनी होगी कि जब ससुराल जाओगी ना तब पता चलेगा। बेटी को कुछ सिखाना हो तो बोला जाता है कि ससुराल में काम आएगा। बेटी अपने मन से कुछ करना चाहे, सीखना चाहे तो उसे बोला जाता है कि ससुराल जाकर करना ये सब। लेकिन मेरा एक सवाल है कि बेटी को मायके में अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी कब मिलेगी? और एक और बात जो मुझे बहुत परेशान कर रही है कि हमारे देश में ना बेटे की चाह इतनी ज़्यादा है कि कई बार बेटी के जन्म को ही बोझ समझ लिया जाता है। कितनी ही बेटियां ऐसी हैं जिनका स्वागत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि घर वालों को बेटा चाहिए था। और एक बात सोचिए, दुनिया के कई देशों में पेरेंट्स को प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का जेंडर पता चल जाता है और उनसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारे देश में ये सब अलाउड नहीं है। और अगर हमारे देश में प्रेगनेंसी के टाइम पर बच्चे का जेंडर पता करना कानूनी रूप से अलाउड हो जाता तो आप यकीन मानिए बेटे की चाह में कई बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बेटा चाहिए क्यों, सवाल ये भी है कि बेटे की चाह इतनी ज़्यादा क्यों? बेटा वंश बढ़ाएगा, बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटा घर का नाम आगे बढ़ाएगा, और बेटी तो एक दिन दूसरे घर चली जाएगी। लेकिन बेटी दूसरे घर जाती क्यों है? क्योंकि उसे बचपन से ही हमने सिखाया होता है कि तुम्हारा असली घर तो तुम्हारा ससुराल है, और बेटे से कहते हैं कि ये तुम्हारा घर है। पता है हमारे देश में ना बेटियों को आज भी एक लाइबिलिटी के रूप में देखा जाता है और बेटों को एज एन इन्वेस्टमेंट, और यही सोच बदलनी है। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? कई बार ये सोच सिर्फ पुरुष नहीं बढ़ाते, महिलाएं भी इस सोच को आगे बढ़ाती हैं जो उन्होंने खुद कभी झेला होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करो, पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा करो, बेटे के लिए ये करो वो करो। और जो महिलाएं पैट्रियार्की को इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है कि आपको ये सब करके मिल क्या रहा है? जिस सोच ने कभी आपको रोका था, आज उसी सोच से आप अपनी बेटी को क्यों रोक रही हैं? अगर आपकी बेटी पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दीजिए, वो कमाना चाहती है तो उसे कमाने दीजिए। और अगर वो अपने फैसले खुद लेना चाहती है तो उसे ये मत कहिए कि ससुराल जाकर पता चलेगा। उसे ये कहिए कि तुम जहाँ भी रहो अपने पैरों पर खड़ी रहना और गलत के लिए आवाज़ उठाना। कि इंडिपेंडेंस डे सिर्फ देश के आज़ाद होने का दिन नहीं है, ये हमें याद दिलाने का भी दिन है कि आज़ादी हर इंसान का अधिकार है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। जय हिंद।